क्या आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं? क्या आप ट्रेडिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स समझ नहीं आते? तो आप बिल्कुल सही जगह सही चैनल पर लैंड किए हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे। ये वीडियो ट्रेडिंग व्यू सीरीज का हिस्सा है जिस पर हमने सिर्फ ट्रेडिंग व्यू इंटरफेस और इंडिकेटर्स को ही फोकस किया है, ये सोचते हुए कि हमारे व्यूअर्स बिगिनर्स हैं और उन्हें बहुत कम या बिल्कुल नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग व्यू की, इंडिकेटर्स की और पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। If you want to master trading without wasting months figuring it out, hit the subscribe button now and don't forget to turn on the bell icon so you never miss an update. अभी तक की सीरीज में जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उनमें हमने ट्रेडिंग व्यू बेसिक्स कवर किए हैं और साथ में इंडिकेटर्स कवर किए हैं जिनमें हमने किया है मूविंग एवरेजेस, दैट इंक्लूड्स SMA, EMA, DEMA, TEMA, MACD। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने RSI एंड स्टोकेस्टिक को कवर किया है। उसके बाद हमने ADX को कवर किया है। In the last video, we covered advanced indicators, Bollinger Bands, Fibonacci retracement, and Ichimoku. And now it's time to step up to the next level with even more advanced indicators. इस वीडियो में हम कवर करेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड इंडिकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट किस तरफ रुख कर रही है तो हमें सिर्फ हिस्टोरिक एनालिसिस नहीं करना बल्कि वॉल्यूम भी चेक करना है। प्रेजेंट बायर्स, प्रेजेंट सेलर्स का क्या सिनेरियो है, प्रेजेंट बायर्स किस हक में हैं, वो सस्ता खरीदना चाहते हैं, वो महंगा खरीदने में भी कंफर्टेबल हैं। सेलर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्या ये सोच रहे हैं कि हम और बेच दें और मार्केट और गिरेगा और हम और ईट कर लेंगे, या सेलर्स ये सोच रहे हैं कि जो मैंने खरीदा हुआ है वो नीचे आ गया है, बेटर है कि जितने लॉसेस है मैं बुक कर लूं, या सेलर कुछ और सोच रहे हैं। इसी सोच के साथ वह मार्केट में कुछ एक्शंस लेते हैं जिन एक्शंस को रीड करके हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 इंडिकेटर्स। पहला है वॉल्यूम, ये बताएगा कि कौन से प्राइस पर क्या वॉल्यूम है, क्या वो बायर जोन में है या सेलर जोन में है, बार ग्रीन है या रेड है। उसके बाद हम कवर करेंगे OBV, उसके बाद हम कवर करेंगे VWAP। तो ये सारे इंडिकेटर्स, तीनों के तीनों इंडिकेटर्स हम सीधे चार्ट पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के ही एनालाइज करेंगे कि इनका काम कैसे होता है। तो हमने लगा लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट में हम अब इंडिकेटर लगाएंगे वॉल्यूम का, जो सबसे नीचे V में आएंगे। ये मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाते ही ग्राफ के नीचे कुछ बार्स बन गई हैं। ये सिर्फ 2 कलर्स की हैं, रेड और ग्रीन। रेड का मीनिंग है कि सेलर्स मार्केट को दबाव दे गए। अगर ऊपर से प्राइस गिर रहा था और सेलर्स बढ़ रहे थे तो मीन्स सेलिंग वॉज इंटेंस। जहां पर प्राइस बढ़ रहा है और ग्रीन बार बड़ी हो रही है, दैट मीन्स बायर आर कंफर्टेबल इवन एट इंक्रीजिंग प्राइसेस। उनको लग रहा है कि मार्केट अभी और बढ़ेगी। अगर हम लास्ट 2 और 3 बार्स देखें तो मार्केट एकदम से ऊपर गई है, लेकिन ग्रीन बार्स कंपैरेटिवली इतने ऊंचे नहीं है। दैट मीन्स आगे इन द कमिंग डेज देयर कैन बी अ रिवर्सल। हो सकता है कि रिवर्सल हो। हम किसी भी एक इंडिकेटर को, एक साइन को लेके मार्केट में डिसीजंस नहीं ले सकते। हम सिर्फ इस चार्ट में जो इस सिनेरियो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम वॉल्यूम को टच करते हैं तो सेटिंग्स में जाते हैं तो इनपुट में देखते हैं कि MA लेंथ, मूविंग एवरेज लेंथ इसकी 20 है। स्टाइल में देखते हैं कि वॉल्यूम MA की लाइन कहां पर बन रही है, ये हम लगा लेते हैं और हम देखते हैं कि लास्ट जो 2 डेज हैं उनमें मूविंग एवरेज का सेकेंड लास्ट डे है, बिल्कुल लाइन को टच कर रहा है, लेकिन लास्ट डे थोड़ा सा गिर गया है। मींस बायर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है। और ऊपर अगर हम ग्राफ की लाइन देखें, प्राइस मूवमेंट देखें बैंक निफ्टी का, तो जो लास्ट डे था उससे थोड़ा स्लांटिंग हो गया, एकदम हाई नहीं गया, एंगल उसने थोड़ा कम कर दिया है अपना अपवर्ड का। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास प्राइस मूवमेंट के साथ वॉल्यूम भी हो तो हम एक एवरेज लाइन से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, स्टेबल है। इससे हम चेक कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्राइस बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स
ईदर इट इज अ फेक ब्रेकआउट, और क्योंकि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है या सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा, दैट मीन्स मार्केट में रिवर्सल आना ऑब्वियस सा बन जाता है। अगर हम इस इंडिकेटर को और इंडिकेटर्स के साथ लगाते हैं, लेट्स से हम बुलिंगर बैंड्स यहां पे लगा लेते हैं, हम लगाकर भी देख लेते हैं एक इंडिकेटर। इट इज जस्ट टू चेक कि हमारा कोई और इंडिकेटर कंफर्म कर रहा है। इट इज नॉट अ सजेशन टू कंबाइन दीज टू इंडिकेटर्स एंड डिसाइड थिंग्स। अब हम देख रहे हैं कि बुलिंगर बैंड्स की ऊपर वाली एज को आज जब हमने मैंने खोला हुआ है तो टच कर चुका है प्राइस, तो यहां से रिवर्सल आने का काफी चांस इसने भी कंफर्म कर दिया है। किसने किया है? बुलिंगर बैंड्स ने कंफर्म किया है। हम थोड़ा सा चार्ट को पीछे जाके देखते हैं, तो जब भी इसने इस रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस किया है, रिवर्सल आया है। मीन्स एक ये लाइन, ये इंडिकेटर बना ही इस तरह से है कि इसकी एजेस को जब भी टच किया गया है, देयर इज अ रिवर्सल। हार्डली मैटर्स वो ग्रीन है नीचे वाली है या ऊपर वाली है। नीचे वाली बुलिंगर की ग्रीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टच करके दोबारा ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और ऊपर वाला रेड इस वजह से है कि मार्केट अब नीचे जाना शुरू हो सकती है। इस पॉइंट से जाएगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, ये तो नेक्स्ट डे पता चलेगा। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो आप एग्जैक्टली इस डे से नेक्स्ट डे का चार्ट देख सकते हैं। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कितना सही था। चलिए अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर पर चलते हैं। हम लगा देंगे अपना दूसरा इंडिकेटर OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। इंडिकेटर लगाते ही हमारे चार्ट के नीचे ऑलमोस्ट सिमिलर मोमेंट वाला एक चार्ट क्रिएट हो गया है। लेकिन इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस चार्ट में नोट करने वाली बात है इसकी शार्प मूवमेंट्स। आप देखिए ऊपर की भी शार्प है, नीचे की भी शार्प है, सारी मूवमेंट्स ऐसी ही हैं इसकी। इसकी वजह क्या है? इसके लिए हमें पहले OBV समझना होगा। ऑन बैलेंस वॉल्यूम कैसे काम करता है? मान लीजिए कि आज फर्स्ट डेट है और हमारे पास बिफोर हैंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम है 10,000 और आज मार्केट ऊपर गई, मार्केट वॉज प्लस, तो वॉल्यूम जो भी था टोटल था वो लेट्स से 500 था। वॉल्यूम क्या है? ट्रेडेड जितने भी हुए हैं, ट्रेड्स जितने भी हुए हैं, ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड है ना, टोटल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड जो हुए हैं लेट्स से वो 500 हुए हैं, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। कितना होगा? 500। अब हमारे पास ऑन बैलेंस वॉल्यूम हो गया 10,500। मान लीजिए कल मार्केट सेकंड को मार्केट गिरी और तब टोटल एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स थे 300, लेट्स से 300 थे, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर ने वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम का टोटल हो गया 10,500 माइनस 300 मीन्स 10,200। ऐसे ऐसे जब मार्केट ऊपर जाएगी तो जो ट्रेड होगा उसको वो प्लस करेगा, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो जो टोटल ट्रेड होंगे वो माइनस करेगा। अब प्लस क्यों करेगा जब मार्केट ऊपर गई? मीन्स मार्केट में अप रैली थी, तो इसका मतलब कि बायर्स वर डोमिनेटिंग, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम प्लस हो गया। और अगर मार्केट नीचे गिरा तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा टू डिफाइन मार्केट में सेलर वॉज डोमिनेटिंग, मीन्स सेलर प्रधान था, है ना। तो अगर अब हम OBV में ये 42.42 B को समझते हैं, ये है 42.42 बिलियन, इतने ट्रेड्स हैं ऑन बैलेंस टोटल में, जो आज के ये लास्ट अप रैली है तो ये ऐड हुए हैं। और अब हम देखते हैं कि जब ये मार्केट गिरी लेकिन OBV नीचे गिरा लेकिन इतना बड़ा नहीं गिरा, दैट मीन्स सेलर्स वर डोमिनेंट बट दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, मीन्स वॉल्यूम इतना नहीं बड़ा था, दैट मीन्स देयर कैन बी अ रिवर्सल। लेकिन जब ये बहुत एकदम से गिरा दैट मीन्स सेलर वर डोमिनेंट एंड कॉन्फिडेंट और उन्होंने खूब जोर लगा के सेलिंग करी, तो वॉल्यूम बहुत बड़ा सब्ट्रैक्शन आया, तो OBV का ग्राफ एकदम से काफी गिरा। तो आप जब भी कंपेयर करोगे निफ्टी बैंक इंडेक्स या किसी स्टॉक का ग्राफ या किसी और का बियॉन्ड इंडिया, अगर आप किसी चार्ट को भी रीड करेंगे, OBV लगाएंगे, तो आपको ऐसी मोमेंट्स नज़र आएंगी शार्प, मींस कई बार प्राइस गया ऊपर लेकिन वॉल्यूम था ही नहीं इतना, तो प्राइस नीचे आना ही था। ऐसे आपको समझ आ जाएगा कि मैं OBV की सपोर्ट से इस इंडिकेटर को अपनी स्ट्रैटेजी में लगा के ये समझ सकता हूँ कि एंड ऑफ द डे अगर मार्केट गिरी तो हाउ इंटेंस वर सेलर्स, अगर मार्केट ऊपर गई तो हाउ स्ट्रॉन्ग वर बायर्स। इससे मेरी नेक्स्ट डे की स्ट्रैटेजी में प्लान की जा सकती है अलोंग विद सम मोर इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स का हिस्सा बन सकता है
प्लान का हिस्सा बन सकता है। अगर प्लान का हिस्सा नहीं बन सकता तो एटलीस्ट ये हमें पास्ट परफॉर्मेंस डिक्लेयर करता है कि जो हुई है वो विद वॉल्यूम हुई है कि नहीं हुई विद वॉल्यूम, इट वॉज नॉट विद दैट डोमिनेटिंग वॉल्यूम। अब आप इसको कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट इंडिकेटर पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट इंडिकेटर है वीवैप। वीवैप को लगाने से पहले मैं ओबीवी को रिमूव कर देती हूँ और वीवैप लगा लेते हैं। ये है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये देखिए लगाते ही हमारे पास प्राइस ग्राफ के आसपास ही एक और लाइन बन गई है। ये लाइन है वॉल्यूम की वेटेज रख के एवरेज प्राइस निकाला गया है इंडेक्स का। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस बहुत यूज़ करते हैं। मान लीजिए जब जब ये ग्रीन लाइन नीचे रही है और प्राइस ऊपर गया है तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम था, तो बायर्स ने, बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसको देखकर बाय किया होगा। और जब जब ये नीचे आ गया है प्राइस इसके, तब तब है कि प्राइस इसके नीचे है, दैट मीन्स कि अब प्राइस गिर सकता है। अगर हम चार्ट को थोड़ा और स्प्रेड कर लें ताकि डिफरेंस जो है 100 पॉइंट्स का रहे राइट साइड पे, तो हम देखते हैं मान लीजिए इस पॉइंट पर जो प्राइस था वो ग्रीन लाइन से नीचे चला गया, तो यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन लोगों ने इसको हिंट समझा होगा फॉर अ बियरिश ट्रेंड, और बियरिश ट्रेंड रहा भी है, काफ़ी देर तक रहा है। आप देख सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड बना है। उसके बाद जब ये ग्रीन लाइन से ऊपर गया, तो क्रॉस करके ऊपर गया, तो इसको एक बुलिश ट्रेंड माना गया होगा, तो ये बुलिश जोन में दिखा रहा है कि रहा भी है। जब ये क्रॉस करता है, अगर हम इसको चार्ट को स्प्रेड करते हैं और थोड़ा खोलते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं, तो हमें पता चलता है, ऐसे तो लग ही रहा था पहले कि पास पास ही चल रहे हैं, ये क्या डिफाइन करेगा, लेकिन ये बहुत क्लोजली देखने पर विजिबल होता है कि ये कुछ हमें हिंट दे रहा है। अब हम लास्ट देखें तो ये बता रहा है कि प्राइस बुलिश है, लेकिन ऊपर से प्राइस ने थोड़ी सी कर्व ले ली है। अब ये एवरेज जो प्राइस है इसके साथ जाकर इसको क्रॉस करती है कि नहीं करती है, इट विल बी एक्सपोज्ड इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। लेकिन ये अभी ग्रीन से ऊपर है, प्राइस मींस वीवैप से ऊपर है, तो अभी बुलिश रैली ही है। और ये रैली आप देखो जब भी हुई है, 3-4 दिन लगातार हुई है, इसने दिखाया है, कभी कभी कम भी हुई होगी ऑब्वियसली, लेकिन ये आसपास रहा है, इसके ज़्यादा दूर नहीं गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड रिवील करता है। तो इसे हम एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं जो हमें ट्रेंड डिक्लेयर करता है कि ट्रेंड अब शिफ्ट ले रहा है। अगर क्रॉसिंग हुई है तो ट्रेंड समहाउ शिफ्ट ले रहा है। अगर दोबारा इमीडिएटली एक दिन बाद क्रॉसिंग होगी तो ट्रेंड ने फिर रिवर्सल ले लिया, फिर वापस उसी ट्रेंड पर वापस आ गया। अगर बुलिश था तो बियरिश फिर हो गया, अगर बियरिश आया था अभी तो फिर से बुलिश हो गया। तो हमें एक आउटलुक मिल जाती है कि जोर कहाँ पर चल रहा है ग्राफ का, मीन्स प्राइस मूवमेंट किस साइड ज़्यादा जा रहा है। तो इसको हम और इंडिकेटर्स के साथ लगाकर अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो आज हमने वॉल्यूम पर बेस्ड 3 बड़े ज़रूरी इंडिकेटर्स को लर्न किया। एक है वॉल्यूम, जो हमें बताता है कि प्राइस चेंज होने के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। दूसरा है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और तीसरा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हमें इससे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाती है। जब मार्केट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को, अगर प्राइस कट करके ऊपर गया तो जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है उसको हम उस टाइम पर सपोर्ट समझ लेते हैं, और जब नीचे गया तो रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि जब इसने दोबारा क्रॉस किया तो ये ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, और ट्रेंड शिफ्ट लेगा। तो इन इंडिकेटर्स की वजह से हम वॉल्यूम को यूज करके अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं ताकि हमारी जर्नी इन ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सके। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे पर हमारा मेन पर्पस है कि आपको एजुकेट करना, आप अंडरस्टैंड कर सको कि मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका मीनिंग क्या है, उनको सही ढंग से यूज़ कैसे करना है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी इंडिकेटर पर्सनली, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग देम ऑन एजुकेशनल बेसिस। सीरीज अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि हम आगे और इंडिकेटर्स भी लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें।